हेलो गाइस, वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 4। आई एम सुप्रिया अग्रवाल और आज अपन यहाँ बात करेंगे जे बटन के बारे में। तो अपन ने जो लास्ट टाइम किया ये कोड अपन इसे रिमूव कर देते हैं एक बार, तो यहाँ पर ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और यहाँ पर बॉर्डर लेआउट की जगह अपन फ्लो लेआउट सेट कर देते हैं। फ्लो लेआउट भी अपन देख चुके हैं कैसे क्या वर्क करता है लेआउट वाले वीडियो में। तो अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, जे बटन इज इक्वल टू न्यू जे बटन। तो न्यू जे बटन बटन तो न्यू जे बटन में अपन स्ट्रिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और इसमें सेव पास कर देते हैं ताकि जो बटन क्रिएट हो उसमें सेव लिखा हो। जैसे कि बटन्स में लॉग इन साइन अप लिखा रहता है तो अपन यहाँ सेव नाम का बटन बनाते हैं। तो यहाँ पर बटन को ऐड भी कर देते हैं अपन अपने फ्रेम में, तो ऐड btn। तो इसे एक बार अपन कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो इसे मैंने कंपाइल किया तो ये कंपाइल हो गया और इसे रन करते हैं जावा स्विंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इसे मैंने रन किया तो आप देखेंगे एक फ्रेम क्रिएट हो रहा है और फ्रेम में सेव बटन शो हो रही है। और अगर मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँ आप देखेंगे ये कुछ भी नहीं हो रहा है। इसे क्लिक करने में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बटन है बाय डिफॉल्ट डम्ब है, इसे कुछ सुनाई नहीं देता इस बटन को। तो अपन यहाँ पर इस बटन को वर्क कराने के लिए, इस बटन में फंक्शनैलिटी ऐड कराने के लिए लिसनर्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बार देखते हैं, जे बटन में एक मेथड है, जे बटन क्लास मैंने यहाँ ओपन किया है डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पर मेथड समरी खोल लेते हैं इसकी मेथड। तो जे बटन में एक मेथड है, इसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है किसी। तो यहाँ पर एक मेथड है ऐड एक्शन लिसनर। तो बटन में एक मेथड है ऐड एक्शन लिसनर और ऐड एक्शन लिसनर को क्या चाहिए, एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट, और इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। लेकिन यहाँ अगर मैं एक्शन लिसनर को ओपन करूँ, एक्शन लिसनर को, तो आप देखेंगे एक्शन लिसनर इज एन इंटरफेस और वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखेंगे कई चीज़ें यहाँ पर अपन जो कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जो एक्शन लिसनर है वो किस पैकेज में है, java.awt.event। तो ये अपन को नहीं बोलना है, इंपोर्ट करना। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जावा इंपोर्ट java.awt.event मतलब इसकी जितने भी क्लासेस होंगी इसके अंदर की सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने किया और बटन में अपन को ऐड एक्शन लिसनर मेथड कॉल करना है, ऐड एक्शन लिसनर। तो ऐड एक्शन लिसनर मेथड मैंने कॉल किया और यहाँ पर अपन को क्या पास करना है, एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्शन लिसनर एक इंटरफेस है तो अपन क्या करेंगे, एक्शन लिसनर का एक सब क्लास बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेती हूँ, क्लास बटन लिसनर इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। तो मैंने इसका एक क्लास बनाया और आप देखेंगे कि अपन जब भी एक इंटरफेस का सब क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी मेथड रहती हैं अपन को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर एक मेथड है एक्शन लिसनर के अंदर जो कि अपन को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अपन इसको कर देते हैं पब्लिक वॉइड और उसका क्या नाम है, एक्शन परफॉर्म्ड। और इसमें एक पैरामीटर पास करना है जिसका नाम है एक्शन इवेंट ई। तो यहाँ पर जो एक्शन इवेंट है वो भी किस पैकेज में है, java.awt.event। तो यहाँ पर अपन ने इसे कॉल कर दिया, अपन इसमें अभी कुछ किया नहीं है, अपन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया कि जब अपन किसी इंटरफेस का सब क्लास बनाएंगे तो उसमें जितनी भी मेथड है अपन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन अभी कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, ऐड एक्शन लिसनर में इस बटन लिसनर का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पर बटन लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर पास कर दिया। तो अपन इसको एक बार कंपाइल और रन करते हैं। तो कंपाइल किया मैंने और यहाँ पर इसको रन भी कर लेते हैं, अरे जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने इसे रन किया। अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब ये ऐड एक्शन लिसनर मेथड अपन कॉल करते हैं तो ऐड एक्शन लिसनर
के अंदर जो अपन ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिस क्लास का, उसका ऑटोमेटिकली एक्शन परफॉर्म्ड मेथड कॉल हो जाता है। लेकिन एक्शन परफॉर्म में अपन ने कुछ लिखा नहीं है, एक्शन परफॉर्म में अपन जो जो लिखेंगे वही सेव बटन की फंक्शनैलिटी होगी। तो अपन को जो सेव बटन से करवाना है वो अपन एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर लिखेंगे। तो अभी अपन एक प्रिंट मैसेज कर देते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, मतलब जब भी कोई बटन को क्लिक करे तो ये मैसेज प्रिंट हो, यू क्लिक्ड सेव बटन। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया और यहाँ पर इसे एक बार फिर से कंपाइल करके रन करते हैं। तो मैंने इसे कंपाइल किया सो क्विकली एंड इसे रन भी कर लेते हैं, जावा एग्जाम्पल। तो मैंने इसे रन किया और मैं इसे अब क्लिक करती हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर अपन का मैसेज प्रिंट हो रहा है, यू क्लिक्ड सेव बटन। मैं फिर से क्लिक करती हूँ, जितनी बार मैं इसे क्लिक करती हूँ उतनी बार ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। नाउ यहाँ पर और भी कुछ सिनेरियोस हैं। मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ एक प्राइवेट वेरिएबल होता, प्राइवेट इंट आई नाम का वेरिएबल होता जिसकी वैल्यू 1 है, और आप इस प्राइवेट वेरिएबल को अपने इस क्लास में एक्सेस करना चाहते हैं, इस एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर को हम किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन इस क्लास को, ये जो अपन का क्लास है, इसको कट करके अपने क्लास के अंदर ही बना देंगे, इसलिए अपन बोलते हैं इनर क्लास। तो अपन ने इसे अपने क्लास के अंदर ही बना दिया ताकि अपन इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर ये प्राइवेट वेरिएबल को अपन इनर क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ, आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पर अपन कुछ और मैसेज लिख देते हैं, यू क्लिक्ड दिस बटन, यही रहने देते हैं, नहीं तो मैसेज ही तो है आई, और आई को एक बार यहाँ पर इंक्रीमेंट भी करते जाते हैं, जितनी बार ये क्लिक करेंगे तो आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे कंपाइल करती हूँ, तो जावा स्विंग एग्जाम्पल डॉट जावा मैंने इसे कंपाइल किया, तो ये कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे रन भी कर लेते हैं, जावा स्विंग एग्जाम्पल। तो मैंने इसे रन किया और यहाँ पर इस सेव बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यू क्लिक्ड सेव बटन 1, मतलब पहली बार यहाँ पर आप कुछ और ही मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, दूसरी बार किया तो 2, 3, 4, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये यहाँ पर काम था इनर क्लास का। तो इनर क्लास अपन क्यों बना सकते हैं यहाँ पर, अगर अपन को ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है, सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, अगर यहाँ पर कोई, तो अपन हाँ प्राइवेट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर अपन इसको हटा दें, ये बटन लिसनर को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक क्लास बना के पास कर सकते हैं। तो अपन ने इस क्लास का कुछ नाम नहीं दिया कि बटन लिसनर, डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और इसके अंदर पास कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास, मतलब ये एक एनोनिमस क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने इसको डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दिया और यहाँ पर अपन मेथड बना देंगे इसके अंदर, पब्लिक void एक्शन परफॉर्म्ड, और अपन को यहाँ पर क्या पास करना है, एक्शन इवेंट और ई। तो यहाँ पर भी अपन कुछ मैसेज लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर कुछ प्रिंट करा देते हैं हैज़। तो यहाँ पर अपन ने इसे कंपाइल किया, तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली और इसे रन भी किया, जावा स्विंग एग्जाम्पल। तो मैंने इसे यहाँ पर रन किया और इसे सेव करते हैं तो हैज़ प्रिंट हो रहा है। तो ये एक तरीका था कि आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लास बनाकर पास कर सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। एक तरीका और यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर जे फ्रेम को एक्सटेंड किया है, वैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स भी लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। तो जैसे अपन अलग से क्लास बना रहे थे बटन लिसनर और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे एक्शन लिसनर से, तो अपन ने वो ना करके माई फ्रेम को ही इम्प्लीमेंट्स कर दिया। अब अपन डायरेक्ट माई फ्रेम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना के पास कर सकते हैं, माई फ्रेम का ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ मैंने माई फ्रेम का ऑब्जेक्ट कॉल किया, माई फ्रेम। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ बाकी है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बाकी है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एक चीज़ क्या बाकी है। आपने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है, और जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी जितनी भी मेथड होती हैं आप उसे इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो अपन को एक्शन परफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है यहाँ। तो मैंने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म मेथड बनाया, जो अभी तक अपन ने 2-3 बार कर चुका है। एक्शन परफॉर्म मेथड सेम उसी तरह बनाया, और यहाँ पर माई फ्रेम को ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, क्योंकि माई फ्रेम भी अब एक्शन लिसनर की जैसे वर्क कर रहा है। और मैंने इसे सेव किया, और यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जावा स्विंग एग्जाम्पल डॉट जावा, मैंने इसे कंपाइल किया और यहाँ पर रन भी कर लेते हैं, जावा स्विंग एग्जाम्पल। तो मैंने इसे रन किया, तो ये पता नहीं आज थोड़ा टाइम क्यों ले रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो गाइस मैंने रन किया, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि ये रन टाइम में हो रहा है। कंपाइल ये सक्सेसफुली हो गया था, लेकिन रन टाइम में यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। एक्सेप्शन क्यों जनरेट हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं, आप देखेंगे कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर, मतलब ओवरफ्लो यहाँ पर कैसे हो रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर न्यू माई फ्रेम का ऑब्जेक्ट इस तरह से कॉल किया पैरेंथेसिस में, और यहाँ पर जब ये कॉल हुआ तो ये कॉल हुआ, और ये बार बार अपने आप को फिर से कॉल करता गया। ये कॉल हुआ, यहाँ आया, फिर कॉल हुआ, और यहाँ पर ये फंस गया। तो अपन इसके लिए यहाँ क्या करेंगे, अपन यहाँ पर दिस पास कर देंगे। दिस मतलब ये जो क्लास है इसका करंट, जो क्लास है इसका खुद का ऑब्जेक्ट अपन ने बता दिया, तो सिंपली दिस पास कर देंगे। और इसे अब मैं कंपाइल करके रन कर देती हूँ एक बार। तो CLS, और इसे मैंने कंपाइल किया और इसे रन भी कर लेते हैं, जावा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया है फ्रेम, और मैं इसे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे @ सब प्रिंट हो रहा है। तो अपन ने यहाँ पर कई चीज़ें देखी। तो बटन को एक्शन लिसनर मेथड में अपन क्या क्या पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका अपन ने एक सब क्लास बनाया है एक्शन लिसनर का, और उसका ऑब्जेक्ट पास किया। फिर अपन ने देखा कि अपन इस क्लास का प्राइवेट मेंबर नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, उसके लिए अपन उस मेथड को इसके अंदर बना दिया, उस क्लास को इसके अंदर बना दिया, मतलब कि इनर क्लास बना दिया। फिर उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास किया, और उसके बाद अपन ने देखा कि अपन ने डायरेक्टली यहाँ पास एक क्लास बना दिया, एनोनिमस इनर क्लास, और उसको यहाँ पर पास कर दिया। और अपन ने अब देखा कि अपन ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, माई फ्रेम को ही एक्शन लिसनर क्लास बना दिया, और यहाँ पर एक्शन परफॉर्म मेथड को इम्प्लीमेंट कर यहाँ पर माई फ्रेम का ऑब्जेक्ट मतलब दिस कॉल कर दिया। तो ये बात थी जे बटन के बारे में। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अपन ने देखी। अगले वीडियो में अपन और भी नई चीज़ें देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।